हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मैथ के BYQ चल रहे हैं। तो मैथ की जो नेक्स्ट क्लास है, मैंने बोला था कि टाइम है स्पीड एंड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट वो समझाऊंगा। ये क्लास नंबर 8 हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस फॉर हरियाणा PYQ CET मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रेशो का कंसेप्ट है उससे जो ये सभी क्वेश्चन करेंगे, यानी कि फार्मूला का यूज बहुत कम करेंगे, लेकिन फार्मूला से ही जो रेशो का कंसेप्ट है कैसे जनरेट होता है उसके बारे में बताऊंगा। हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में और टाइम के बारे में, और उसके बाद जितने भी PYQ हैं वो कंप्लीट करेंगे। अगर मैं डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात करूं, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता, यानी कि कुल रास्ता यहाँ से चली, यानी कि A स्थान से चली और B स्थान पर पहुंच गई, तो इसने कितनी ट्रैवल की है डिस्टेंस, मान लो 50 किलोमीटर की है, तो इसे दूरी बोलेंगे। जैसे दिल्ली से हरियाणा, तो इसमें बीच में क्या ट्रैवल की है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होती है। और इसी फार्मूले से जितने भी फार्मूले हैं उन सभी का जन्म होगा, लेकिन फार्मूले का यूज़ तो करेंगे लेकिन रेशो के कंसेप्ट से, रेशो का कंसेप्ट ज़रूर लगाएंगे इसमें। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम है। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो ये टाइम यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दूसरा फार्मूला है, ये पहला है, ये दूसरा और तीसरा फार्मूला है। यानी कि अगर हमें टाइम निकालना है यानी कि टाइम बराबर, तो ये स्पीड यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि मेन फोकस किस पे रहेगा, हमारा फोकस हमारा डिस्टेंस पे रहेगा, यानी कि डिस्टेंस ऊपर आएगी हमेशा, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, और डिस्टेंस का हमें पता है, डिस्टेंस का बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। उसी प्रकार ये सेकंड नंबर का फार्मूला था, स्पीड यानी कि गति, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को पूरा करने में लगा समय, यानी कि इस फार्मूला से इसकी परिभाषा बना दी गई है। यानी कि स्पीड बराबर वही बता था मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट ये तीसरे नंबर का फार्मूला, यानी कि समय के बारे में पता होना चाहिए हमें। समय यानी कि दूरी को तय करने में, A से B दूरी तय करने में कितना समय लगा है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे। फार्मूला भी याद करवा दिया। नेक्स्ट है ये कुछ महत्वपूर्ण जो यूनिट हैं जो इसमें यूज होंगी, हमें इन यूनिट का पता होना चाहिए प्रॉपरली। यानी कि एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। एक मीटर में कितना, एक मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और एक जो है, यहाँ पे गलत है, 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड, यानी कि जो भी, यानी कि हमें किलोमीटर से किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। इसमें दो स्टैंडर्ड जो वैल्यू उसका यूज होगा, एक तो है किलोमीटर और एक है मीटर प्रति सेकंड।
इन दोनों का यूज़ करना होगा हमें, यानी कि कोई भी राशि है इस फॉर्मेट में लानी होगी, चाहे तो उसे किलोमीटर में लाएं, चाहे मीटर प्रति सेकंड में लाएं। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है, यानी कि छोटे से बड़े में, तो बड़ा क्या होता है किलोमीटर, बड़ा तो बड़ा ऊपर, यानी कि बड़ा 18/5। और अगर किलोमीटर से मीटर में, यानी कि मीटर यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 5/18 से करना है या 18/5 से करना है। तो यहाँ पे देखो, इसकी सीधी सी ट्रिक है, यहाँ पे किलोमीटर यानी कि बड़ा पूछा है तो बड़ा हमेशा ऊपर, यहाँ पे छोटे में ले जाना है तो छोटा हमेशा ऊपर। इसी प्रकार ये डिवाइड का निशान है। ठीक, ये भी आपको बता दिया कि किलोमीटर को मीटर में किस प्रकार बदलना है और मीटर को प्रति सेकंड में किस प्रकार बदलना है। ये है घर से ऑफिस जाते समय जाने वाले पर्सन है। यहाँ पे ये है घर से ऑफिस, यहाँ पे होम, ये है ऑफिस, यानी कि डिस्टेंस फिक्स्ड है। यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स्ड यानी कि डिस्टेंस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। वहाँ पे लिखा होगा कि निश्चित दूरी निश्चित दूरी क्वेश्चन में लिखा होगा, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि जैसे दिल्ली से हरियाणा डिस्टेंस फिक्स है, तो मैं बताऊंगा आगे जाके बताऊंगा कि हमारी रेशो कैसे चेंज होगी। डिस्टेंस इज फिक्स्ड है, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि वो घर से ऑफिस जाते हैं तो उससे डिस्टेंस फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक यहाँ पे एक आए और आए जाए कंसेप्ट, यानी कि यहाँ से ए चला और यहाँ से बी, यहाँ से ए से बी जाएगा S1 की स्पीड से जाएगा, और यहाँ से वापस आया, ये दे रखा, यहाँ से गया S1 की स्पीड से और आया S2 की स्पीड से, यानी कि जाए और फिर आए। तो टोटल टाइम होता है, यानी कि डिस्टेंस किस प्रकार निकालेंगे, कितनी दूरी तय की, यानी डिस्टेंस बराबर S1 यानी कि जाए गुणा में S2/S1 प्लस S2, यानी कि जाए और आए, यानी कि S1 और S2 आपको दी मिलेंगी क्वेश्चन में। तो S1 की स्पीड से गया और S2 की स्पीड से आया, तो S1 गुणा S2/S1 प्लस S2 गुणा टाइम भी गिवन मिलेगा, टाइम आपको गिवन मिलेगा। अगर दोनों साइड की पूछे, यानी कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि यहाँ की भी और यहाँ की भी, तो 2 से गुणा कर देंगे, सीधा सा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका यूज होगा। ये नेक्स्ट है, यानी कि फॉर्मूला ओनली दोनों चले, दोनों जाए, यानी कि ए से बी गया, ए पर्सन है वो ए से बी गया, और बी पर्सन है जो ये यहाँ से यहाँ गया, यानी कि दोनों है जाए, ए गया और ये बी गया। ठीक, यानी कि दोनों जाएंगे, वापस नहीं आएगा कोई भी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, यानी कि जाएगा तो ये S1 की स्पीड से जाएगा, ये S2 की स्पीड से जाएगा। ठीक, यानी कि डिस्टेंस पूछेगा आपसे, डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2, यानी कि वही है, लेकिन इसमें जाए है तो ये रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, यानी कि S1 माइनस S2, यानी चेंज इन टाइम, यानी कि इसको कितना टाइम लगेगा और इसको कितना टाइम लगेगा। चेंज इन टाइम यानी कि टाइम का डिफरेंस है, ये मेन फार्मूला है, पता होना चाहिए, यानी कि दोनों चालों का अंतर क्या है, T है। नेक्स्ट है, तो ये वही बोल रहा था मैं, इफ़ डिस्टेंस इज फिक्स्ड, यानी कि दिल्ली से हरियाणा, यानी कि डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो रेशो की बात करें हम, अपोजिट रेशो होगा, यानी कि टाइम का अपोजिट, यानी कि हमारा फार्मूला क्या था,
डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, यानी कि डिस्टेंस हमारी फिक्स होगी, डिस्टेंस फिक्स होगी तो ये स्पीड का फार्मूला स्पीड का रेशो मिलेगा आपको, मान लो 2:3। तो इससे हम टाइम का रेशो भी निकाल लेंगे 3:2, यानी कि अपोजिट रेशो हो जाएगा। मेन कंसेप्ट यही है, यानी कि आपको मिलेगा स्पीड का रेशो S1:S2, S1:S2, तो ये हो जाएगा S2:S1। स्पीड इज फिक्स्ड, यानी स्पीड अगर फिक्स्ड है तो डिस्टेंस डिवाइड टाइम, डिस्टेंस का रेशो और टाइम का रेशो सेम होगा, यानी कि स्पीड इज फिक्स्ड। यानी स्पीड का फार्मूला क्या था, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस फिक्स्ड होगी तो टाइम का जो डिस्टेंस का रेशो रहेगा वही टाइम का रेशो आ जाएगा। अगर टाइम इज फिक्स्ड है टाइम अगर फिक्स है तो टाइम का फार्मूला था टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि रेशो हमारी अगर डिस्टेंस की रेशो D1:D2 है तो स्पीड का रेशो भी सेम रहेगा S1:S2, यानी कि रेशो बराबर हो जाएगा D1:D2 S1:S2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास होगी जो इसके जो हरियाणा PYQ हैं वो आपके सामने लाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो? धन्यवाद।